हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? और आप हमारा यूट्यूब चैनल द स्क्वायर भी आप लगातार देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और हम जो चर्चा करेंगे आज, उसका टॉपिक है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में आज पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिव बनता है उसकी हम चर्चा आज करेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है। हमको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल, जो मैं एग्जांपल दिख रहा कोई एडवांस यहाँ पर, वो आपके एग्जांपल हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है। तो हमको पता हो गया कि ये जो लिखे वाक्य जो सेंटेंस हैं ये आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्य हैं। अगर इनमें से कोई किसी प्रकार का वाक्य आपको दिखता है किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में, तो आप उसका पैसिव कैसे बनाओगे ये हम पढ़ेंगे आज। इसका जो पैसिव का जो फॉर्मूला है वो है, नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर सेल और विल, सेल का यूज़ करना है, फिर बी का यूज़ करना है, फिर बीथर का यूज़ करना है, फिर बाई का यूज़ करना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। हमको पता है। तो ये वाक्य जो लिख रखे हैं, ये आपका जो वाक्य है ये टेंस है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्य का पैसिव कैसे बनेगा, हम इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। तो आप इस सूत्र का यूज़ कीजिए, तब आप पैसिव बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये सेल विल आपके एचवी है फ्यूचर सिंपल की, ये आपकी मेन वर्ब है और आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो नंबर 1 पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, दैट इज़ ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे आप। आपका फूड ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया आपने, फूड आ गया, एंड दैट इज़ सिंगुलर। आपको यूज़ करना है विल का, तो विल का यूज़ कर दिया आपने, विल का यूज़ कर दिया। फिर आपको बी का यूज़ करना है, ये बी लिख दिया। और फिर आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, ये आपकी कुक था तो कुकड हो गया, कुकड। और फिर बाई सब्जेक्ट में आपका सी का हर हो गया, तो ये आपका पैसिव बन गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये आपका एक वाक्य हमने बना दिया। इस प्रकार से बना सकते हो। ये मी है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मी का जो सब्जेक्ट बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, वो आई होगा। आई के साथ आपको यूज़ करना है सेल का। अगर इधर मी है या अस है, उसका जब इधर लिखोगे ऑब्जेक्ट के रूप में आई और वी, तो आपको सेल का यूज़ करना है, बाकी विल का यूज़ करना है सबके साथ। फिर बी आ गया, आप बी का यूज़ कर दो। थर्ड फॉर्म होगी टॉट, ये थर्ड फॉर्म हो गई, और एंड बाय यू, ये आपका पैसिव बन गया। ये पैसिव ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज है हमारी। इसमें आपका ऑब्जेक्ट बुक्स है, जो कि प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपने लिख दिया बुक्स, ये बुक्स यहाँ पर आ गया, बुक्स। उसके बाद ये वाक्य नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल का विल लिखो आप, विल के बाद नोट का यूज़ करो, नोट के बाद बी का यूज़ करो। यानी कि नोट का यूज़ आपको विल सेल के बाद करना है, फिर इसके बाद बी का यूज़ करना है और फिर थर्ड लगानी है, दैट इज़ ये थर्ड। तो ये नोट, ये बाई की बोट होती है, BOUGHT, ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी बॉट। और बाय, दे का देम कर सकते हैं, और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये वाक्य है। स्टोरी ऑब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, स्टोरी आपने लिख दिया, स्टोरी लिख दिया। विल का विल हो गया, फिर आपको बी का यूज़ करना है, थर्ड का यूज़ करना है, टोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म, ये टोल्ड लिख दिया आपने। और बाई, सी का हर होता है, आपने हर लिख दिया, हर, ये आपका हर आ गया। ये वाक्य मनी है, ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो मनी आपने लिख दिया, ये आपका मनी ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। मनी, विल का विल आ गया, नोट, तो नोट का नोट लिख दिया, और बी का यूज़ इसके बाद करना है आपको। फिर थर्ड का यूज़ करना है, सेंट हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, सेंट आ गया। और बाय, ही का आपने हिम कर दिया। ठीक है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ए बुक। विल, बी, और थर्ड फॉर्म हो गया रीड। बाय, वी का अस लिख दो तब भी सही है, नहीं लिखो तब भी सही है। तो हम कह सकते हैं जो वाक्य हमने बनाया है वो वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के थे। और जो सूत्र जो लिखा है मैंने, ये टेंस फ्यूचर सिंपल का पैसिव का सूत्र हो गया। यानी इस प्रकार से, इस सूत्र से मान सकते हैं कि इस टेंस के जो पैसिव को वाक्य बनेंगे ना, इस टेंस के फ्यूचर सिंपल के, वो इस प्रकार से बनेंगे। आप इसका यूज़ करोगे, पैसिव का सूत्र हो गया ये आपका। किसका सूत्र हो गया? पैसिव वॉइस का। अगर वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का आता है
तो आप पैसिव बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ करोगे पूरे फॉर्मूले का, तो आपका पैसिव तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो मैंने बनाया है ठीक वैसे ही आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका ये हो गया हमारा आज का जो फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव कैसे बनता। अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैसिव का है वो आपका इसकी चर्चा हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट इज़ नंबर 1 पर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका सेल या विल, इसके बाद हैव के बाद आपको बीन का यूज़ करना है, फिर आपको थर्ड का यूज़ करना है, फिर आपको बाय का यूज़ करना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यानी कि अगर इस टेंस का वाक्य आता है फ्यूचर परफेक्ट का, जैसे कि मैं लिखूं वाक्य आई सेल हैव वॉन ए मैच, ये जो वाक्य लिखा हुआ इसका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई सब्जेक्ट है, सेल विल हैव ये आपकी एच वी है इस टेंस की, ये थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी हमारे पास है और ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिखोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए मैच, आपका ऑब्जेक्ट आ गया मैच। ये विल का यूज़ कर दो आप, विल के बाद हैव का यूज़ करना है, हैव के बाद बीन लगाना है आपको, ये बीन लिखना है। थर्ड हमारे पास यहाँ करनी है, तो थर्ड हमारे पास पहले से ही थर्ड आती है इसमें, तो पहले से थर्ड आती है तो वोन हो गया, वोन के बाद बाय और आपका ये आई का मी हो गया सब्जेक्ट, तो मी क्या हो गया सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही विल नॉट प्रिपेयर, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, अभी आपका नोट्स ऑब्जेक्ट है, तो नंबर 1 लिखना ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया आपका नोट्स, वह आपका विल नंबर 2 पर है या सेल है जो भी है विल। अब वाक्य नेगेटिव नोट का यूज करोगे, नोट के बाद हैव, फिर आपका बीन है, फिर थर्ड फॉर्म है हमारे पास, थर्ड फॉर्म पहले से होती है, प्रिपेयर्ड है यहाँ पर, प्रिपेयर्ड था यहाँ पर तो प्रिपेयर्ड हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया बाय हिम। ठीक है, तो इस प्रकार जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये 2 वाक्य में बनाए हैं, ये वाक्य दोनों वाक्य किस टेंस के थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट का अगर वाक्य आ जाता है आपके एग्जाम में तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आपको ये पता करना है कि जो वाक्य लिख रहा है किस टेंस का है। हमने पूरे पढ़े 8 प्रकार के टेंस पैसिव वॉइस में, 8वां नंबर ये था, ये 7 नंबर था, 8 नंबर ये, 7 नंबर ये था। तो जो 8 टेंस बनते हैं 12 में से 12 में से हम उनमें से 8 के पैसिव बनते हैं, ये मतलब कहने करते हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं इन टेंसों को कि ये जो टेंस जो हैं उनके पैसिव किस प्रकार बनते हैं। आगे वो रूल हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें जो रूल है दैट इज़ रूल नंबर जो भी है, हम मान लिया कि नंबर 3 रूल है दैट इज़, ठीक है, कोई सा रूल हुआ। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो प्रकार है टाइप है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात हो गई। सब्जेक्ट्स पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, ठीक है। अब इनसे मतलब क्या हो गया, ऐसे अगर कहा जाए कि हिंदी में क्या बोलेंगे, सर ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ये हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जिनका पैसिव में यूज नहीं करना है, बाइक भी नहीं लगाना है, ऐसे सब्जेक्ट आएंगे, उनको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। जैसे कि ईच आ गया, मैनी आ गया, मैनी ए आ गया, ऑल आ गया, ऑल पीपल आ गया, ठीक है, पीपल हो गया, ऑल ऑफ आ गया,
ठीक है। मैनी ऑफ आ गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ आ गया, नो आ गया, नो वन आ गया, नो बडी आ गया, एवरी वन आ गया, एवरी आ गया, एवरी वन हो गया, एवरी हो गया, एवरी वन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, सम हो गया, सम वन हो गया, समबडी हो गया, एनी हो गया, एनी वन हो गया, एनीबडी हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू हो गया या द फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया या द लिटिल हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन हो गया, वी भी हो गया या दे भी हो गया। ये जो सारे सब्जेक्ट है इनका यूज जो है ना आपको पैसिव में नहीं करना है। लिख दिया मैं यहाँ पर आदि एटसेट्रा जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एटसेट्रा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से आर नॉट यूज्ड इन पैसिव, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट हैं आपको इनका यूज नहीं करना है पैसिव वॉइस में। इस में लिखा है कि एटसेट्रा सब्जेक्ट से आर नॉट यूज इन पैसिव, यानी इन सब्जेक्ट का आपको यूज नहीं करना है पैसिव वॉइस में। जो रूल हैं जो बराबर चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो वाक्य में अगर इस सब्जेक्ट आ गए किसी सेंटेंस में तो उनका यूज आप पैसिव में नहीं करना है। इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि somebody will हेल्प मी, ठीक है। ये वाक्य हुआ। अब देखना ये है कि इसमें से क्या सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट इसमें से लिया गया, इस ग्रुप में से आ गया। जो टॉपिक था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें से लिया गया, ये आपका शब्द इसमें आ गया। मतलब ये बात तय हो गई, फिक्स हो गई कि आपको ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सब्जेक्ट है, इनका यूज आपको पैसिव में नहीं करना है, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर इनका प्रयोग पैसिव में नहीं करना है, पैसिव में नहीं करना है। एक सीधी सी लैंग्वेज हो गई हमारे पास कि आपको इनका प्रयोग पैसिव में नहीं करना है। बाकी रूल बराबर जो टेंस के अनुसार चल रहे हैं। ये तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका एचवी है, टेंस फ्यूचर सिंपल। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। सेल लगाना है, बिल्कुल लगेगा, सेल आ गया। पैटर्न संख्या 7 जो था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आई के साथ सेल, सेल के बाद बी और थर्ड फॉर्म के पास हेल्पड हो गया, ये हेल्पड आ गया, हेल्पड हो गया, ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। बस ये आपका स्टॉप हो गया। आपको यानी इनका यूज नहीं करना है। अगर हम लगा देते हैं बाई चांस, तो आप अगर आपने लगा दिए से बाय लिख दिया कि सम बड़ी लिख दिया आपने, यहाँ पर सम बड़ी लिख दिया आपने, ठीक है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका ये है यहाँ पर सिस्टम, इन सब्जेक्ट के साथ आपको बाय का यूज नहीं करना है, चाहे टेंस कोई सा भी हो हमारे पास। आप एक बार फिर समझ लें, ये सब्जेक्ट है किसी वाक्य में, सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट आ गया तो उसका प्रयोग आपको बाय के साथ नहीं करना। अगर आप कर देते हो तो गलत हो जाएगा, आपको फुल स्टॉप लगाना थर्ड फॉर्म के बाद। इज दैट क्लियर? तो इनका यूज आपको करना नहीं है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एग्जाम्पल और भी देख लो आप एक बार, जैसे कि मैं लिखूं कि ईच वॉज सेलिंग फ्रूट्स, एक सब्जेक्ट हुआ, एक वाक्य हुआ, तो ईच शब्द आ गया, उस ग्रुप में से लिया गया वर्ड। जैसे क्या हो गया, जैसे एवरीवन,
everyone is reading a book। ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्ट आ गया, तो उस ग्रुप में से लिया गया, तो उस ग्रुप में जो भी आएगा आगे सब्जेक्ट ग्रुप में आपको उसका यूज बाय के साथ नहीं करना है। इज दिस क्लियर? तो आपका ये आगे ऑब्जेक्ट आ गया, फ्रूट्स आ गया, ये फ्रूट्स हो गया। ठीक है, ये आपका टेंस चल रहा है पास्ट कंटिन्यूस, तो ये प्लूरल हो गया, तो वर आ गया। वर के बाद आपको बीइंग का यूज करना है, आपको पता है बीइंग लगता है, बीइंग हो गया। थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड, और आपका ये फुल स्टॉप लग गया, यानी ये आपको यूज नहीं करना है। पीछे यहाँ पर आपको बाय नहीं लगाना है, बाय का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसका अर्थ होता है आपको यहाँ पर लगाना है फुल स्टॉप, इसके नहीं आएगा पीछे। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ए बुक आपने लिख दिया, ए बुक, ये भी सिंगुलर है, इज आ गया। आईएनजी वाला चल रहा है तो ये आपको बीइंग लग गया, आपने बीइंग लगा दिया। और थर्ड फॉर्म आ गया आपकी रीड, थर्ड फॉर्म हो गया रीड, फिर आपका बाय नहीं आएगा। तो ये जो वर्ड सब्जेक्ट हैं, आप जो मैंने लिखा है ग्रुप अभी, रूल नंबर 3, तो जो सब्जेक्ट उनका आपको यूज बिल्कुल भी एपीएससी में नहीं करना है। ये इसका रूल था नंबर 3। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब 2 वर्ड हैं, जैसे कि सम पीपल, नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 हो गया हमारे पास। सम पीपल, एक तो ये वर्ड है, ये सब्जेक्ट मतलब, एंड मैनी पीपल, ये 2 वर्ड हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए। आर यूज्ड इन पैसिव, मैं लिखा आर यूज इन, इनका यूज पैसिव में करना है। इनका प्रयोग जो है ना, वो आपको पैसिव में करना है, पैसिव में करना है। ये 2 अलग निकाले गए वर्ड हैं, दिख तो रहा है सेम वैसा, लेकिन ऐसा ही नहीं है। आपको इनका यूज़ करने का, ये तो यूज़ करने हैं। 2 शब्द जैसे हो गए, सम और मैनी पीपल का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, सम पीपल आर मेकिंग ए प्लान। ठीक है, और मैनी पीपल डू नॉट लाइक टी। एक वाक्य हुआ। ठीक है, तो ये जो वाक्य हैं, जो सब्जेक्ट हमारे पास, इसमें 2 आए हैं निकल करके, उस ग्रुप में से ही नहीं, लेकिन अलग से रूल हो गया उसमें से। वहाँ तो ये अलग अलग लिखे हुए थे, अब यहाँ कंबाइंड में आ गए सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में आपको करना या किया जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लान यहाँ पर लिख दिया प्लान। ठीक है, एंड दैट इज ये प्लान आ गया, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज का प्रयोग हो गया, और आईएनजी वाला वाक्य तो बीइंग का प्रयोग हो गया, बीइंग लगा दिया आपने, बीइंग आ गया। और थर्ड फॉर्म होगी मेड, मेक का मेड होता है, और बाय सम पीपल, ये आपका सम पीपल आ गया इसमें। तो मैं आपको फिर बाय का प्रयोग करना है। वैसे यहाँ पर भी है, ये टी वाला वाक्य, टी आपने लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। वाक्य नेगेटिव में है तो टेंस प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो इज, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय मैनी पीपल, मैनी पीपल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये 2 वर्ड हैं, सम पीपल और मैनी पीपल जो हैं, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जिनका प्रयोग आपको पैसिव में करना है। ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल चर्चा करते हैं हम। बाकी जो रूल बराबर है, टेंस को चलते रहेंगे, ऐसे कैसे पूरे आर पार कंटिन्यू चलते रहेंगे। जहाँ चेंज होगा हम आपको बता देंगे चेंज कहाँ पर करना है, क्या रूल है। दैट इज़ नंबर 5। देखो 5 में क्या है, नंबर 5, नंबर 5 रूल है आ गया। इसमें क्या है, एक तो फ्यू वर्ड है, ठीक है, और लिटिल शब्द है, लिटिल वर्ड है आपका, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एंड नथिंग शब्द, नो है, नथिंग है, नथिंग, नेवर, नोबडी,
और नो वन, ठीक है। ये जो वर्ड हैं या चाहे सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है या वर्ड इस वाक्य में आते हैं यदि, तो उनका जो पैसिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। मैंने एक बार कहा है कि अगर ये वाक्य में किसी जगह हैं एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट एंड एज ए एडवर्ब, ठीक है, तो उनका जो पैसिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इसका अर्थ ये कहना चाहता हूँ मैं, कुछ सब्जेक्ट भी हैं कुछ ऑब्जेक्ट भी हैं, एटसेट्रा वर्ड से चाहे एज ए सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो वर्ड्स हैं एज ए सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे एडवर्ब हो, ठीक है, जो भी है एडवर्ब। मैंने कहा कि इनमें से कोई सा वर्ड चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे एडवर्ब के रूप में, ये होना चाहिए। अगर ये हैं तो पैसिव आपका नेगेटिव बनेगा। एटसेट्रा वर्ड जो है ना, ठीक है, दिए जाते हैं, इफ गिवन दिए जाते हैं तो दैट ए पैसिव विल बी नेगेटिव। अगर इनमें से कोई सा वर्ड गिवन दिया जाता है चाहे वो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो या एडवर्ब हो, तो उनका दैट पैसिव से विल बी नेगेटिव, उसका आंसर नेगेटिव बनेगा। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि नोबडी, ठीक है, विल हेल्प मी, एक वाक्य हुआ ये। अब आपको पता लग रहा है कि ये वाक्य नेगेटिव वर्ड का अर्थ दे रहा है हिंदी में, ठीक है। ये आपका विल सेल आ गया, फ्यूचर सिंपल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास जो सूत्र चल रहे हैं हमने पढ़े हैं अब तक सारे वीडियोस में, उनमें देखो आप, तो ये मी है, मी ऑब्जेक्ट है, ये आई आ गया, यहाँ पर आई लिख दिया आपने। टेंस फ्यूचर सिंपल, वही सेल विल का प्रयोग हो गया। लेकिन हमको पता है कि ये जो वाक्य जो वर्ड लिख रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में, हम ये पहले पढ़ चुके हैं रोल नंबर 3 में कि ये सब्जेक्ट है तो आपको बाय का यूज़ नहीं करना है। लेकिन वाक्य नेगेटिव अनुवाद देगा कि नोट आए तो आपको नोट का यूज़ करना है, यहाँ पर करना है। अगर सब्जेक्ट में यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया, इस यहाँ पर आ गया, तो आपको नोट का यूज़ यहाँ करना है, HB के बाद, थर्ड के पहले, ठीक है। नोट बी और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया और फुल स्टॉप आ गया। आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है, एक ग्रुप नंबर 3 में जा रहा है, तो वहाँ पर आपको पता है कि वो बाय के साथ नहीं आएगा, तो आपका ये बाय के साथ नहीं आएगा। लेकिन अब वाक्य आपका नेगेटिव बनना ज़रूरी है, इसका अर्थ ये है। तो इसकी बात हो गई। अब देखो कि आई सा नोबडी, एक वाक्य ये है। अब इसमें आई सा ऑब्जेक्ट है, ये आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि आई का तो मी करना है, आप बिल्कुल आप जानते हो। देखिए ये वाक्य ये ऑब्जेक्ट है तो इधर लिखा जाएगा, तो आपका नोबडी यहाँ पर आ गया, नोबडी, ठीक है। ये वाक्य पार्ट सिंपल का आप जानते हो, एंड यू नो, तो ये एक क्वेश्चन सिंगुलर हो गया तो वॉज का यूज़ हो गया। अब आपको पता है कि नोट का यूज़ नहीं, क्योंकि एक बार नोट आ चुका है तो दोबारा नोट नहीं का यूज़ नहीं करना, आपको नोट नहीं लिखा जाए। अगर आप नोट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो नोट नहीं, जहाँ पर आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो नोट आपने लिख ही दिया ऑलरेडी है, नोट आ गया तो दोबारा नोट की आवश्यकता आपको नहीं है, नोट नहीं लगाओगे आप, नोट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आपके पास पहले से ही अर्थ नेगेटिव आ रहा है हिंदी में या नोट आ रहा है, आपको उसका दोबारा नोट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नोबडी वॉज सीन बाय मी, मी आपका सब्जेक्ट हो गया, आई का मी हो गया। वो पता है कि सर इसका तो मी होगा तो होगा, तो ये दोनों डिफरेंस वाली बात नहीं। देखो आप डिफरेंस किस बात का हो गया, मैंने कहा है फ्यू है, लिटिल है, नो है, नथिंग है या नाइदर है, नेवर, नोबडी, नो वन इत्यादि जो वर्ड है ना ये नेगेटिव है सारे। मैंने लिखा एटसेट्रा वर्ड्स आर नेगेटिव, सब्जेक्ट हो चाहे वो इसमें ऑब्जेक्ट हो या एडवर्ब हो, ये यदि दिए जाते हैं तो दैट पैसिव वॉइस विल बी नेगेटिव, उसका उत्तर भी पैसिव में नेगेटिव ही होगा। तो मैंने लिखा नोबडी विल हेल्प मी। अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नोबडी है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट पहले से नेगेटिव आ गया। विल HV है,
हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और आप ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी का उल्टा हमारे पास आई हो गया, फिर सेल अकॉर्डिंग टू रूल एंड नोट और बी और थर्ड फॉर्म और फिर बाई नहीं आएगा। हम जानते हैं 3 का अकॉर्डिंग जानते हैं ये आपका सब्जेक्ट हो तो बाई नहीं आएगा। एंड ये नोबडी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने लिख दिया नोबडी, दोबारा नोट करने नहीं लगाओगे आप इसमें, इधर आ गया। पार्ट सिंपल हो गया, वॉज वर, थर्ड फॉर्म हो गई और बाय मी। जैसे आई सा हिम नेवर, अब आपका ये नेवर शब्द आ गया ना, ये भी वाक्य नेगेटिव हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है वो आपका, ये वर्ड ऑब्जेक्ट है, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज़ ये आपका यही हो गया इसका, ये वाक्य पास्ट का है, ठीक है, तो वो जा गया। अब ये नोट में बदलना नहीं है आपको, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये नेवर का नेवर लिख दो आप कि सर मैं नेवर लिख दिया तब भी ठीक है, आपने कहा सर मैं नोट लिख दिया तब भी आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेवर सीन बाय मी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने आज पढ़ा है रूल नंबर 5 तक, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा है आपको, जो मैंने पढ़ाया सिखाया आज, वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्क्वायर वे की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। लगातार आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सीख रहे हो। एग्ज़ाम आती रहती है, एग्ज़ाम में पेशियों से आते रहते हैं, हमको पढ़िए, सीखिए, समझिए और फिर आप मुझे बताइए। एक बार फिर आपका लास्ट में फिर वेलकम और फिर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।